ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विचार सागर में जो एक कथा के रूप में स्वामी निश्चल दास जी ने जीवों के कल्याण के लिए एक कहानी के रूप में बताने का प्रयास किया ताकि उनका कल्याण हो सके, वो समझ सके कि उस कहानी का तात्पर्य क्या है। उससे शुरू करते हुए आगे चलते हैं। तो कहानी का ये था तात्पर्य कि जो एक व्यक्ति को किसी और देश से पकड़कर उसकी आंखें बंद करके पट्टी बांधकर हाथ पांव बांधकर किसी दूसरे देश में ले जाकर उसको लूटकर वहीं बांधकर किसी पेड़ में चले जाते हैं, तो वो जब चिल्लाता है कि मुझे छुड़ाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तो कोई ऐसे साधु पुरुष को आवाज़ सुनाई दी और वो गया और उसने उसका बंधन खोला और पूछा, उसकी सारी हालात समझकर उसको उसका उपाय बता दिया कि तुम अपने घर जाना चाहते हो, कहाँ तुम्हारा घर है। तो वो सभी समझकर उन्होंने उसका उपाय बता दिया और वो अपने घर पहुँच गया। तात्पर्य ये है कि इस जीव को भी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि चोरों ने पकड़ रखा है, इस संसार में बांधे रखा है। इस संसार में बंधा हुआ जब वो ईश्वर से प्रार्थना करे कि मैं इन विषयों से, इन सुख दुखों में, काम, क्रोध, लोभ आदि में जकड़ा हुआ हूँ, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मैं परम शांति चाहता हूँ, ऐसी शांति चाहता हूँ कि मुझे दोबारा कोई दुख ना हो। वास्तव में यही हर प्राणी चाहता है कि मुझे दोबारा कोई दुख ना हो, ऐसा उपाय किया जाए। वही उसका उपाय एक ही है कि जब जब तक देह आपको मिलता रहेगा तब तब आपको सुख दुख का अनुभव करना ही पड़ेगा। और देह मिलती है धर्म और अधर्म करने से, और धर्म अधर्म होता है राग द्वेष आदि करने से। राग होगा तो पुण्य भी होगा और पाप भी होगा, जहाँ द्वेष होगा वहाँ पाप ही पाप होगा, लोभ होगा तो पाप होगा। इसलिए एक बार वहाँ फिर थोड़ा सा संकेत करते चलते हैं कि जीव के लिए 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसको इस तरीके से समझा जाए तो कल्याण जल्दी हो सकता है। ईश्वर में श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए और धर्म के अनुसार कार्य करते हुए अर्थ की प्राप्ति अर्थात धन की, साधनों की प्राप्ति। उन धर्म से धर्मचित्त जो साधन इकट्ठे किए होंगे उनसे फिर क्या होगा, कामनाओं की पूर्ति होगी। कामनाओं को ना बढ़ाते हुए, मोक्ष की इच्छा करते हुए ईश्वर की शरण और गुरु की शरण जाने से निश्चित रूप से फल मिलेगा, मोक्ष रूप। अब उसी कहानी को आगे चलाते हुए विचार सागर में चतुर्थ तरंग को लेते हैं। चतुर्थ तरंग मतलब चौथा अध्याय। 3 हो गया था। अब इसमें फिर वही संवाद जो रूप में उन्होंने कहा था कि गुरु शिष्य के संवाद रूप में शिष्य प्रश्न करेगा कि मुझे शंका ये है, तो उत्तर देगा गुरुजी कि इसका उत्तर ये है। उस बात को
समझाने के लिए इस तरीके से आगे चलते हैं। तो ये चतुर्थ तरंग, चौथा अध्याय विचार सागर का। अब दोहा कम पढ़ेंगे और उसका विस्तार कर दिया करेंगे ताकि आपको समझने में सुविधा हो। पहले एक दोहा थोड़ा सा बोल देते हैं। गुरु शिष्य संवाद की कहूँ व गाथा नवीन, मतलब गुरु और शिष्य के संवाद रूप ये जो ग्रंथ है, कहूँ व गाथा नवीन, वह नए ढंग से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये ग्रंथकार कहना है। आगे क्या कहते हैं? ये जो आगे जो शिष्य हैं उनके पास आए वो 3 प्रकार के हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। उनका यहाँ नाम दिया गया है। तत्व दृष्टि एक नाम आहे, दूजो कहत अदृष्ट, तर्क दृष्टि पुनि तीसरो, उत्तम मध्य कनिष्ठ। ये उन्होंने कह दिया, मतलब जो तत्व दृष्टि है एक, वो जो उत्तम अधिकारी हो गया। दूसरों कहत अदृष्ट, जो अदृष्ट है वो जो मध्यम अधिकारी है, जिसको इच्छा तो है मोक्ष की पर विषयों में थोड़ी इच्छा है। आगे आ गया तीसरा तर्क दृष्टि, जो बार बार तर्क करता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, नहीं ऐसे हो सकता है, तो उसको बोल दिया कनिष्ठ अधिकारी। वो करते हुए आगे इसका प्रसंग चलाते हैं। क्या कहते हैं? अब गुरु पहले उत्तम अधिकारी को उपदेश दे रहे हैं। मोक्ष काम गुरु शिष्य लखे, मोक्ष की कामना को देखते हुए उस शिष्य की कि मोक्ष के प्रति इसकी कामना है, तो गुरु कह रहा है जीव ब्रह्म भिद भान, मतलब इस जीव और ब्रह्म का जो भेद है ना, इसको दूर करने का वो उपदेश करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि परमानंद मिलाप तू, वो उसका कह रहे हैं कि आपको ये भ्रम हो रहा है, तुम परमानंद हो, तुम नित्य मुक्त हो, पर तुम्हारे जो बुद्धि में भ्रम बैठ गया है उसके कारण आपने मान रखा है। वो बोले परमानंद मिलाप तू, जो शिष्य चाहे सुजान, जन्मादिक दुख नाश पुनि, भ्रांति जन्यत ही मान। वो बीच बीच में जो मैं दोहा बोलता हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको वो थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए भी ये बातें वो गुरु शिष्य के बीच में चल रही हैं। परमानंद स्वरूप तू, तू तो खुद परमानंद है। जब शिष्य ने कहा कि मुझे मोक्ष का उपदेश कीजिए, मैं जन्म मरण रहित हो जाऊं, मैं काम क्रोध से रहित हो जाऊं, मैं ये इस संसार में पुनः ना आऊं, ऐसा उपाय कीजिए। तो गुरु कह रहा परमानंद स्वरूप तू, तू तो परमानंद है, ना ही तो मैं दुख लेश, तेरे में कुछ दुख का लेश भी नहीं है। तुम कह रहे ना दुख है, कि दुख का लेश भी नहीं है। क्यों? काज अविनाशी ब्रह्मचित, तू तो अविनाशी है, तू तो ब्रह्म है। इसका संकेत रामायण में भी दिया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, क्योंकि तो सहज में ही है, लेकिन वो अंतःकरण के मल दोष के कारण, पाप धर्म अधर्म के कारण ये अपने में दुख मान रहा है। ये कह रहे हैं गुरुजी शिष्य को, अज अविनाशी ब्रह्मचित, तू तो अजन्मा है, तू अविनाशी है, तेरा नाश नहीं होने वाला, तू ब्रह्म रूप है। जिन आने ही क्लेश तेरे में जो आए हैं ना, ये सिर्फ भ्रम से आए हैं। क्लेश मतलब जो पंच क्लेश कहे गए हैं, क्लेश तो वैसे बहुत हैं, यहाँ 21 प्रकार के कहे गए हैं क्लेश, वो आगे प्रसंग आने पे बताते हैं। यहाँ पंच क्लेश मुख्य रूप से हैं, बाकी उन्हीं में सारा अंतर्भाव है। जो हम 21 क्लेश सांख्य कारिका में कहे हैं, उनका भी बीच बीच में उल्लेख आएगा। ये जो सांख्य कारिका का मुँह से एक नाम निकल गया, तो ये भी कहते चलते हैं कि 6 शास्त्र हैं, जो 6 शास्त्रों का वर्णन आता है। जैसे एक सांख्य शास्त्र है, वो कपिल मुनि जी का है, वो माया अर्थात प्रधान और पुरुष बस 2 को ही मानते हैं। फिर आगे पतंजलि योग सूत्र है, और उसके बाद वैशेषिक है, न्याय है, और हमारा ये जो कर्म कांड वाले हैं, और जो आखिरी छठा है वो हमारा ये वेदांत मत है, उसको बोलते हैं उत्तर मीमांसा।
पूर्व मीमांसा का नाम आएगा जो कर्मकांडी हैं। ये थोड़ा सा उल्लेख करते चलते हैं प्रसंग के कारण, आगे चलते हैं। तो फिर गुरुजी कहते हैं, उन्होंने शिष्य ने कहा कि फिर विषयों से मैं जो सुख मिलता है वो कैसे? कहते विषय संग क्यों भान हुए जो मैं आनंद रूप। ये शिष्य का प्रश्न है कि जे मैं आनंद रूप हूँ तो मुझे फिर विषयों में वो सुख क्यों प्राप्त हो रहा है। इसकी बात को अगले समझाते हुए कह रहे हैं कि अगर आप मानते हो कि विषयों में ही सुख मिलता है, तेरा सुख रूप नहीं है, तो जब तुम समाधि में बैठते हो तो वहाँ आनंद क्यों आता है? क्योंकि वहाँ तो कोई विषय नहीं है। तो फिर वो शिष्य कहता है मुझे समाधि में ना गया तो फिर भी कई बार विषय में सुख आता है, तो फिर दूसरा और मुझे कोई दृष्टांत दीजिए। तो फिर गुरु कहता है अगर समाधि में नहीं तुम मानते तो जब तुम सुषुप्ति में चले जाते हो, गाढ़ निद्रा में चले जाते हो, तब तो तुम्हारी ये देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि कुछ भी नहीं होता। तब तो तुम उसमें कतना कहते हो उठने पर कि मुझे बहुत आनंद से आज नींद आई, मुझे बहुत सुख रूप में सोया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये फिर कहाँ से अच्छा लगा? क्योंकि तुम्हारा वास्तव में जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है, परमानंद रूप है। तुमने सिर्फ उस मल विक्षेप के कारण मान लिया। आगे क्या कहते हैं? अब गुरुजी पुनः फिर कह रहे हैं सुनो शिष्य एक बात मम, कहते मेरी बात एक सुनो, सावधान मन कान लगाकर मन को एकाग्र करके सुनो। वो क्या कहते हैं? जो आत्म के विमुख होते हैं, जो अंतर्मुखी नहीं होते हैं, जो बाह्यमुखी होते हैं, उन्हीं को विषयों में सुख का अनुभव होता है, उसी को अज्ञानी कहते हैं। और जो विवेकी है, तो एक उपनिषदों में भी आता है प्रांच खानी व्यनित्रित, जिस प्रकार हमारी इंद्रियां बाहर का ही विषयों को ग्रहण करती हैं, अंतर्मुख नहीं होती, उसको ये बता रहे हैं कि आत्म रूप अज्ञानते, आत्म रूप आत्मा के अज्ञान के कारण ही हुए मिथ्या प्रतीति, जो ये मिथ्या भान हो रहा है ये अज्ञान के कारण हो रहा है, अविद्या के कारण हो रहा है। और कैसे हो रहा है? जैसे जागृत में, स्वप्न में, और जैसे जो आकाश को हम देखते हैं तो नीला आकाश दिखाई देता है, तो मरुस्थल में जाएं तो वहाँ सूर्य की किरणों से जल दिखाई देता है, जल होता नहीं वहाँ। ऐसे जैसे अंधेरे में रज्जू, कम अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो सर्प का भ्रम होता है, वो रज्जू के अज्ञान से जैसे सर्प का भ्रम हुआ, ऐसे ही आत्मा के अज्ञान से हमें इस भ्रम हो रहा है कि ये देह ही मैं हूँ, ये भान हो रहा है। जो पहले कहा गया कि जो षट शास्त्र हैं उनमें से जो जिन का एक मत बना हुआ है उसका भी उल्लेख कर रहे हैं। असत ख्याति, आत्म ख्याति, ख्याति, अन्यथा ख्याति और अख्याति, ये चार मत है। असत ख्याति, आत्म ख्याति, अन्यथा अख्याति और अख्याति, ये इनका है। अख्याति, ख्याति का अर्थ है भान होना, ज्ञान होना, जो रज्जु में सर्प का ज्ञान हो रहा है, भान हो रहा है, वो ख्याति का नाम। तो आगे क्या कह रहे हैं? तो गुरुजी कह रहे हैं कि हम इन ख्यातियों को नहीं मानते। हमारा जो सिद्धांत है वो है अनिवर्चनीय ख्याति। अनिवर्चनीय अर्थात जो रज्जू में आपने सर्प को देखा, सर्प तो था ही नहीं, सिर्फ भान हो रहा था, तो गया कहाँ? अगर होता तो वहाँ दिखता। जब आपने टॉर्च जगाई, आपको रस्सी दिखी, तो सर्प कहाँ गया? सर्प तो था ही नहीं, इसलिए वो दिखा भी और है भी नहीं। इसलिए इसको कहा नहीं जा सकने के कारण कह दिया ना सत था, ना असत था, ना उभय रूप था। इसलिए उभय रूप मतलब सत और असत भी नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा अनिवर्चनीय ख्याति। मतलब जो हमारे मत में, हमारे मत मतलब इस वेदांत मत में, इस वेदांत मत मतलब जो शंकराचार्य जी का सिद्धांत है, अद्वैत मत में जो एक सिद्धांत स्थापित किया, वो उसका उल्लेख कर रहे हैं। आगे
फिर चर्चा करेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।